फ़कीर ने जो आपके सामने कुरान शरीफ में से एक जुमला तिलावत किया है, उसका तर्जमा है, ए ईमान वालो सब्र करो, मुकाबलतन सब्र करो और राबते में रहो। सब्र से मुराद और मुसाबरा, मुकाबलतन सब्र करना, इससे मुराद, और राबितू, राबिता रखना, इससे मुराद, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। सब्र में अपनी ज़ात की इस्लाह का जिक्र मौजूद है। सब्र का ताल्लुक अपने मन और अंदर से है। और साबिरू, मुकाबले में सब्र करना, इसका ताल्लुक मुआशरे के साथ अच्छा सलूक करने और डील करने से है। व राबितू, इसका ताल्लुक अल्लाह करीम से राबता रखने से है। ये राबता नमाज के ज़रिए हो या जिहाद के ज़रिए हो, क्योंकि हदीसों में आता है कि नमाजों के बारे में फरमाया, फ़ज़ालिकुमुर रिबात, फ़ज़ालिकुमुर रिबात, यह है रिबात, यह है रिबात। और रिबात जिहाद को भी कहा जाता है। रिबात यौमिन फ़ी सबीलिल्लाहि खैरुम मिन इत्क़ि अल्फ़ि रक़बतिन और सदक़त अहलिल अर्द जमीआ। तो रिबात बहरहाल किसी भी सूरत में हो, मुराद इससे अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को उस्तवार रखना है। तो गोया ये तीन किस्म के ताल्लुक़ात हमारे सामने आ गए। नंबर एक, अपने आप से ताल्लुक़। नंबर दो, लोगों से ताल्लुक़। नंबर तीन, अल्लाह करीम से ताल्लुक़। तो हम सोच सकते हैं कि वाकई चौथा किसी किस्म का ताल्लुक़ वजूद में ही नहीं है। यही तीन ताल्लुक़ मुमकिन थे जिनको कुरान ने चंद लफ्ज़ों में परो के रख दिया। इसके साथ एक और सूरत भी हम इस्तिशहादत पेश कर सकते हैं, सूरतुल अस्र। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ये ईमान और अमाल सालिह, ये अपनी इस्लाह है। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, और हक़ की तलकीन करना। ये ईमान और अमाल सालिह ये अल्लाह से ताल्लुक़ है, और हक़ की वसीयत करना ये लोगों के साथ ताल्लुक़ है। और सब्र की वतवासौ बिस सब्र, ये अपने आप की इस्लाह है। वही तीन चीज़ें जो सूरत आले इमरान की उस आयत में मैंने अर्ज़ की थी, वही तीन चीज़ें सूरतुल अस्र के अंदर भी मज़कूर हुई हैं। अंदाज़ और तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ अहले इल्म जानते हैं, इसी सूरत असर के तहत इमाम शाफी का कौल कि अगर मैं सूरतुल असर को खोल कर बयान करूँ तो मैं पूरे के पूरे दीन को इसके तहत ला के बयान कर सकता हूँ। वो यही तीन चीज़ें हैं जो हमारी सोच या ताक़ीक़ या फ़िक्र है, मैं उसकी हद तक बात कर रहा हूँ। इमाम शाफी की सोच यकीनन इससे बहुत आगे हो। यही बात इमाम शाफी का यही कौल हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर ज़ियाउल कुरान शरीफ में भी इसी सूरत की तफसीर में नकल फरमाया है। इन्हीं तीन तअल्लुक़ात के बारे में सही बुखारी में एक हदीस है। मुआख़ात मदीना के मौके पर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी और हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के दरमियान भाईचारा बनाया था। इनकी जोड़ी बनाई थी। तो एक दफ़ा हज़रत सलमान फ़ारसी जब अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंसारी थे, इनके घर में जब दाखिल हुए तो आगे उनकी वालिदा परेशान हाल तशरीफ़ फरमा थी। उनसे पूछा, अम्मा जान क्या बात है? फरमाया, बेटा तेरा भाई ना कुछ खाता पीता है, न ही रात को सोता है। मैं उसकी तरफ से परेशान हूं। दिन को रोजा रखता है, रात को क़याम करता है, नफलों में लग पड़ता है। तो मैं माँ हूं, मुझसे इसकी ये मुशक्कत देखी नहीं जाती। कुछ सेहत का भी ख्याल कर ले। इबादत सर आंखों पे, लेकिन उसका ज़ौफ़, कमज़ोरी दिन ब दिन उतरता जा रहा है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने फरमाया, आज आ लेने दे। जब वो पहुंचे तो सलमान फ़ारसी ने कहा, खाना खाओ। कहने लगे, मेरा रोज़ा है।
अब नफली रोजा था, फरमाया मैं जब तक तुम नहीं खाओगे नहीं खाऊंगा। उनको खाना अपने साथ खिलाया। रात को ईशा पढ़ के जब सलमान फारसी सोने लगे तो उन्होंने कहा कि आप सो जाओ, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? क़याम करने, नमाज पढ़ने, नवाफिल पढ़ने। फरमाया इधर सो जाओ, पकड़ के सुला दिया। रात का पिछला पहर हुआ, खुद भी जाग गए, उनको भी जगा दिया, चलो अब उठो, तहज्जुद का ये टाइम है, रात भर आराम करके रात के पिछले पहर उठ के तहज्जुद पढ़ने चाहिए। ये जब मामला हुआ, अगले दिन दोनों भाई हुजूर महबूब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो सारा माजरा सुनाया कि कल सलमान फारसी ने अबू दरदा के साथ ये सलूक किया है। हुजूर सल्लल्लाहु ने, हाँ, हज़रत सलमान फारसी ने उनको कुछ अल्फाज बोले। वो अल्फाज क्या थे? फरमाया, इन्ना ले रब्बिका अलैका हक्कन वले नफ्सिका अलैका हक्कन वले अहलिका अलैका हक्कन। तेरे रब का तुझ पर हक है, तेरी जान का तुझ पर हक है, तेरे घर वालों का तुझ पर हक है। फ़आते कुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हकदार को उसका हक अदा कर। जब ये बात जाकर नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम को सुनाई गई तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सदका सलमान। अब हदीस मरफू होगी कि सलमान ने सच कहा है। वो जो तीन बातें मैंने अर्ज की थी कि हमारे तीन किस्म के तअल्लुकात हैं, हदीस में सराहतन, और हदीस भी बुखारी में है, यही तीन अल्फाज और यही तीन तअल्लुकात, तअल्लुकात सलासा, तीनों के तीनों एक हदीस के अंदर बयान हो चुके हैं। तेरे रब का तुझ पर हक है, तेरी जान का तुझ पर हक है, तेरे घर वालों का तुझ पर हक है, हर हकदार को उसका हक अदा कर। अगर हम इस एक हदीस के बड़े आसान से अल्फाज हैं, मेरा ख्याल एक बच्चा भी याद कर लेगा। अहले इल्म की मैं बात नहीं कर रहा, बात बच्चे तो लवा भी बैठे। अगर हम ये अल्फाज इस हदीस के बयान करके, याद करके उठ के यहाँ से चले जाएं, मैं समझता हूँ कि आज के मौजू के लिए बिल इख्तिसार इतना ही काफ़ी है कि तुमने ये तीन हक अदा कर दें, अल्लाह का हक, अपनी जान का हक और लोगों का हक। मुख्तसरन इसकी तफसील भी अर्ज कर देना मुनासिब है। मैंने जैसे पहले तरतीब बताई थी, उसके मुताबिक हमारा पहला ताल्लुक़ अपने आप के साथ है। मैं अपनी ख़ास तरतीब से गुफ्तगू को सेट करके बयान करना चाहता हूँ। पहला ताल्लुक़ अपने साथ, दूसरा ताल्लुक़ लोगों के साथ, तीसरा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ। अपने आप के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या है और क्या होना चाहिए, या मैं एक बात अर्ज कर देता हूँ कि उसवा हसना की रोशनी में ज़िंदगी के मामलात में ये तीनों चीज़ें इसलिए बैक बयान अर्ज करना ज़रूरी समझा है कि जब एक चीज़ को हम डील करते हैं, एक ताल्लुक़ को हम लेते हैं, उसे निभाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से दूसरा ताल्लुक़ जब मुतासर होता है तो मुआशरती रवैयों में हलचल पैदा होती है और रुख नामुनासिब तरफ को हो जाता है। अपनी ज़ात के हुकूक और बंदों के हुकूक, इनमें भी कभी तकाबुल की सूरत हाल आ जाए तो कभी ईसार से काम लेना पड़ता है और कभी अपने हक को आगे रखना पड़ता है। वो कौन सा मौका होता है, ये ख़ास तरजीहात का एक फ़न है। और इसी तरह एक तरफ अल्लाह का हक हो, दूसरी तरफ बंदों का हक हो, तो ला ताअत अल मखलूक मासियत अल खालिक की रोशनी में वहाँ भी हमने ख़ास तरीके से तरजीह देना होती है। और जब तीनों चीज़ें एक स्क्रीन पर हमारे सामने होंगी तो हमारा रवैया अनबैलेंस्ड और गैर मुतवाज़न नहीं होगा और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तहकीकी गुलाम के तौर पर अपनी रविश को इख्तियार कर सकें।
हमारा अपने आप के साथ ताल्लुक ये होना चाहिए कि अपनी सेहत का, अपनी जान का, अपनी इज्जत का, अपने माल का ख्याल रखना चाहिए। अपनी जान की खातिर रियल हक पे हो तो मर जाने वाला शहीद है। अपने माल का दिफा करने वाला हक पर हो, मर जाने वाला शहीद है। अपनी इज्जत का दिफा करने वाला हक पर हो, मर जाने वाला शहीद है। ये ऐसी अहम चीज है अपनी जात और शख्सियत। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप के बारे में सबक दिया, ला यंबगी लिलमुमिन अन युज़िल्ल नफ्सहु। किसी मोमिन को ज़ेब नहीं देता कि अपने आप को खुद जलील करे। बाज लोग जो अपने आप को रगीदने के लिए मलामत का रास्ता अख्तियार करते हैं, इसमें भी बड़ी एहतियात की जरूरत है। अपने आप को आज खुद ऐसी जिल्लत का शिकार कर देना, ये बाज़ औक़ात नफ्स की वजह से होता है। और नफ्स के बारीक हमले इतने डाढ़े और जालिम होते हैं कि इसको पहचानना और इसके दकीक हमलों के ऊपर नजर रखना अच्छा खासा सूझबूझ वाला बंदा इथे सह सह भूल गए सुघड़ सियाणे हो यार, किसी का कलाम है, सूफियाना रंग में उसने लिखा है। यहां अच्छी खासी भूल भुलैयां हैं। बाज़ का इंसान नफ्स की इस्लाह कर रहा होता है और वो ऐन नफ्स के मुताबिक अपने नफ्स की इस्लाह कर रहा होता है। अपने नफ्स की इस्लाह अपनी मर्जी से करने वाला ठोकर खाता है और अपने शेख के कहे के मुताबिक करने वाला कामयाब रहता है। इसीलिए नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी से मना फरमाया। अपनी जान ये अल्लाह की अमानत है, इसको ज़ाया भी नहीं करना चाहिए और इसे जलील भी नहीं करना चाहिए। एक आदमी ने, बुखारी में हदीस मुतअद्दिद बार आती है, बड़ी बेजिगरी से जंग लड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये जहन्नमी है। मुतअद्दिद अल्फाज हदीस के मुख्तलिफ रिवायतों में रावी के बदल जाने से मुख्तलिफ हुए हैं। सारी हदीसों का मजमूआ इस तरह है कि एक सहाबी ने कहा कि मैं ज़रा देखूं तो सही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी गलत नहीं हो सकता और ये बंदा भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से जंग लड़ रहा है। उसने पीछा किया तो जाके देखा कि वो बंदा जख्मों की ताब न लाने की वजह से खेमे में पड़ा था। तो उसने अपने सीने पे तलवार रख के अपना बोझ उसके ऊपर डाल के सीने में तलवार घोंप के खुदकुशी कर ली। अब वो समझे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्यों फरमाया था कि ये जहन्नमी है। मैदान जिहाद में इस कदर शिद्दत से जंग लड़ने वाला मुतअद्दिद काफिरों को उसने ढेर किया, लेकिन उसने अपनी जान का लिहाज नहीं रखा और अल्लाह की अमानत को इस तरीके से ज़ाया किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जहन्नमी भी करार दिया और साथ ये हकीमाना इरशाद भी फरमाया कि इन्नल्लाह युअय्यिदु हाज़द्दीन बिर्रजुलिल फाजिर। अल्लाह ताला इस दीन की मदद बुरे आदमी से भी करवाता है, फाजिर आदमी से भी इस दीन की मदद करवाता है। यहां भी सुफियान ने यह हदीस बाज़ का अपने ऊपर फिट कर दी है। जब कहीं अपनी दीन की खिदमत देखी, किसी को दीन की खिदमत के ऊपर उनको सराहते हुए देखा तो उनकी तवज्जो फौरन अपने नफ्स की शरारत और सरकशी की तरफ गई और फौरन इस हदीस को अपने ऊपर फिट किया कि क्या पता मैं उस बंदे की तरह हूं जो बुरा हो और उसके बावजूद अल्लाह ताला उससे दीन का काम ले रहा। बात तो खात्मा ईमान पर होने की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम में मुत्तफक अलैह हदीस है कि इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खात्मे पर है। अल्लाह खात्मा ईमान पर करे।
एक दफ़ा महबूब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ में मुतकिफ़ थे, तो एतिकाफ़ के अहकाम में आहिस्ता आहिस्ता सख्ती शिद्दत आई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा मुतहरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मस्जिद में हाजिर थी, हुजूर के पास आई थी। तो हुजूर अलैहि सल्लम उनको मस्जिद से बाहर आगे छोड़ने के लिए मस्जिद से निकले। उस वक़्त एतिकाफ़ से निकलना जायज़ था। अब बाहर निकले तो दो अंसारी सहाबी पास से गुजरे, वो सर डाल के सीधे चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन हो दोनों, इधर वापस आओ। वो वापस आए। आपने फरमाया, ये मेरी बीवी सफिया है, अब तुम जा सकते हो। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम भला आपके बारे में कोई ऐसी बात सोच सकते हैं कि आप किसी नामुनासिब औरत के साथ होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम, इंसान के खून में इन शैतान के वसवसे गर्दिश करते हैं। गोया यहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आबरू और इज्जत का अज खुद ख्याल रखा। और किसी को, ये मजहबी आदमियों के लिए इसमें सबक है कि हम अपने ऊपर उंगली उठाने का किसी को मौका न दें। सूफिया मजजूब या कोई तन्हा अकेला, वो अगर कोई मुलामती रंग अख्तियार कर ले उसकी और बात है। और जो बंदा मेंबर व मेहराब पर बैठता हो, उसका वारिस हो या मुबल्लिग हो या वो साहिब मसनद हो, तो उसके लिए अपनी शख्सियत को कुंज के रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह अपनी सेहत का ख्याल रखना, आमतौर पे रज रज के खाना, ताकत की चीज़ें खाना, मुर्गे भुने रोस्ट खाना, टिक्के खाना, ये चस्के हैं। शरीयत इनकी हौसला अफजाई नहीं करती। ज्यादा खाने से इंसान कुंद जहन हो जाता है। ज्यादा डल माइंडेड आदमी को आप देख लें, वो ज्यादा खाना खाता होगा। थोड़ा खाना, लतीफ खाना, रात का खाना कम खाना, मौका बमौका चरने न लगना, ऐसे बंदे को अगर कश्फ या इल्हाम भी होता है तो निहायत क्लियर होता है और वो समझ लेता है, उसको पिक करता है। अल्लाह ताला हर वक्त ऑनलाइन है, ट्रांसमिशन जारी है। हमारा रेडार खराब होता है जो उसको रिसीव नहीं करता, और अगर करता है तो उसे डिटेक्ट नहीं करता, समझता नहीं। सिग्नल आ रहा होता है, तुझे ख्याल आ रहा है, तू समझता है ठीक है, ख्याल आता रहता है। ख्याल बाज़ शिद्दत से आता है या बाज़ ठक करके अचानक आता है, तो फकीर को चाहिए उसे पिक करे और उसकी तरफ तवज्जो दे। इस बेध्यानी की वजह से बंदा इल्हाम और कश्फ से गाफिल रहता है। और कश्फ और इल्हाम कोई जिंदाबाद। लेकिन यही चीजें अगर इंसान को तर्क करने की वजह से ज़ोफ होने लगे और वो रात का क़याम तक ना कर सके, तो ऐसे बंदे के लिए अच्छा खाना, हत्ता के कुश्ते खाना मुस्तहब है। आपने देखो कि सूफिया बहुत हकीम भी होते थे। उसकी वजह मेनली यही होती थी कि उनकी कोई कैफियत उन पर ऐसी वारदात करे तो वो समझते होते थे सुफरा सौदा और बलगम को, वो भांप लेते थे। ये जो वज़ाइफ जलाली और जमाली, ये ठंडा और गर्म, ये यही होता है कि वो समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खासियत है और ये मेरे जिस्म पे क्या वारदात करेगा, और क्या पढ़ूं तो मेरे जिस्म के ऊपर क्या होगा। हत्ता कि पूरी कायनात के अंदर किसी वजीफे का क्या असर होगा, वो बंदा अपने जिस्म के ऊपर उसके वारिद होने वाले असरात से पूरी दुनिया के अंदर पैदा होने वाले तगय्युरात तक को समझ लेता है कि दुनिया में क्या होगा। हमारे एक उस्ताद थे मौलाना अली बख्श चांडियो रहमतुल्लाह अलैह, बारिश नहीं रुक रही थी,
बहुत सारे पीर भाई बैठे थे, बाहर से अचानक वो तेजी से आए और आगे कमरे में हजरत साहब हमारे मुस्तकीम तशरीफ फरमाते, उनके कमरे में जाना था, हमारे पास से गुजरे, एक बात कह गए, अपनी अपनी कैफियतों को ढक्कन लगाओ, ये लफ्ज बोला। अब कोई समझने वाला होगा वो समझ गया होगा। गेम यही थी कि जब कैफियत को ढक्कन नहीं लगता तो बारिशें होती हैं, जब ढक्कन लग जाता है और पीड़ा लग जाता है तो रोड़ा हो जाता है। ये सब दुनिया में जो कुछ हो रहा होता है इसमें अक्सर सिर्फ तकदीर, अल्लाह व काहिरुन फौका इबादिही, उसके अलावा जितनी सारी दुनिया के अंदर तूफान, झक्कड़, खुश्की, बारिश, ये किसी न किसी फकीर की कैफियत होती है। और अपने आप के साथ ताल्लुक मजबूत हो, इस जिस्म को समझा हुआ हो, सर से पैर तक परखा हुआ हो, तो दरवेश और फकीर ऐसा ही जो होता है उसे आरिफ कहते हैं। मारिफत, ये मारिफत का एक मखसूस पहलू है, इसके और भी कुछ गोशे हैं। मैंने एक आस्थान पर बैठकर इस किस्म की गुफ्तगू जानबूझ के की है, क्योंकि यहाँ ये हक है कि इस किस्म की गुफ्तगू कर दी जाए। हमारा दूसरा ताल्लुक लोगों के साथ। लोगों में सबसे बुनियादी तौर पर जो मुआशरत जिससे तश्कील पाती है, तो लोगों के साथ ताल्लुक को आप निज़ाम मुआशरत भी कह सकते हैं। ये इस्लाम का एक मुस्तकिल मौजू है, इसको बैनुल-अक़वामी सतह पर और इस्लाम के इल्मी हलकों में एक बड़ी अहमियत और तसानीफ और तालीफ के मैदान में इसको बड़ा दर्जा हासिल है। ये इशरत से बना है और इसका माना होता है, मुआशरत का माना होता है मुकाबले पर जिंदगी गुजारना। मुआशरा, मुकाबला, मुनाजरा, मुआहदा, मुशाहदा, ये आमना सामना तलब करता है और इसमें मुकाबलतन और मिलजुल कर जिंदगी गुजारने का मफ़हूम पाया जाता है। और इसकी बुनियाद मियाँ और बीवी से पड़ती है। और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दोनों इस मुआशरे के बेस और बुनियादें हैं। और यहाँ ये गुजारिश बड़ी अहम है कि अल्लाह करीम जल्ल शानुहु ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने कई ख़वातीन पेश नहीं की थीं कि अपनी मर्जी की औरत चुन लो। अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने भी मुतअद्दिद अफराद मर्द पेश नहीं किए थे कि अपनी मर्जी की शादी कर लो। एक मर्द था, उसे उसी खातून से शादी करना थी, और एक खातून थी, उसे उसी मर्द से शादी करना थी। ये लव मैरिज नहीं थी, ये अरेंज्ड मैरिज थी। और हमारी बुनियाद ही अगर हम समझ चुके हों तो बड़े से बड़ा मॉडर्न और बड़े से बड़ा बातूनी आदमी भी कम अज कम यहाँ जरूर जकड़ा जाएगा कि मैं तो पैदावार ही अरेंज्ड मैरिज की हूँ, और इसी में हया है, इसी में बका है। और यकीन कीजिए नौजवानों, ये तो अल्लाह ने भरम रख लिया ना लैला और मजनू का। अगर उनकी शादी हो जाती तो हमारा तजुर्बा ये कहता है कि 8वें दिन तलाक हो जानी थी। ये ओला थोड़ा सा ही होता है। खुश नसीब हैं वो नौजवान जो अपने माँ बाप के कहने पर शादियां करते हैं। खुश नसीब हैं वो बेटियां जो अपने माँ और बाप के कहने में रहते हुए माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादियां करती हैं। और फिर जब शादियां हो जाती हैं तो दो बातें बड़ी अहमियत की हामिल हैं निभा करने के लिए। लड़की के मैके वाले बजा या बेजा जब लड़की की साइड लेते हैं, धड़ करते हैं, तो ऐसे लोगों की बेटियां बस नहीं सकती। और जो मर्द अपनी बीवी की हर छोटी छोटी बात उसके ससुराल में पहुंचाता है, वो भी बीवी से वफा की और दिल जीतने की तवक्को न रखे। ये दोनों चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से कंडम होती हुई नजर आती हैं।
मुस्नद अहमद में एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशान अक़दस में अंदर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। अम्मा पाक की आवाज़ ज़रा बुलंद थी। बाहर से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ियारत के लिए हाज़िर होने के लिए दरवाजे पर पहुंच चुके थे। जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की आवाज़ बुलंद सुनी तो अंदर आके थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंचा बोल रही हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और रहमत और अपने घर वालों के साथ हुस्न अखलाक पर कुर्बान जाएं, हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर का हाथ थाम लिया। फरमाया नहीं, ये तो बड़ी अच्छी है, इसमें ये खूबी है, इसमें वो खूबी है, इसमें वो खूबी है। हुजूर ने उनकी खूबियां गिन के सुना दी। देखिए ऐसे मौके पे आज है कोई माई का लाल जो अपनी ज़ौजा की खूबियां गिन गिन के सुनाए? एक जगह पे थोड़ा सा उसको अगर शिकवा होगा तो दीगर शिकवे, कई कई साल पुराने शिकवे बोरियों के मुंह खुल जाएंगे और उस वक्त उसी रुख पे गुफ्तगू चल पड़ेगी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा पाक की बहुत सारी खूबियां बता के सिद्दीक़ अकबर को रोक दिया। सिद्दीक़ अकबर चूंकि जलाल में थे तो वो उस वक्त खामोशी से बाहर निकल गए। अब हुजूर को भी कुछ अर्ज नहीं कर सकते थे कि आका आका हैं। उधर अम्मा पाक का ये रविश भी उनको मुनासिब न लगी थी, तो बाहर चले गए। तो थोड़ी देर के बाद जब वापस आए तो अम्मा पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में खुशी खुशी बातें कर रहे थे। तो वक्ती चीज़ थी और कोई गुफ्तगू घरों में हो जाती है, वो हो गई होगी। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आए तो उन्होंने आके अर्ज किया कि आप लोगों में जब इस तरह की गुफ्तगू थी जो पहले मैं सुन के गया तो उसमें आपने मुझे रोक दिया, अब अपनी खुशी में भी मुझे शामिल कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ालना फ़ालना, हम करते हैं ऐसा, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, आइए खुश आमदेद, हमारे साथ बैठिए, मिलिए गुलिए, शामिल हो जाइए हमारी खुशी में। तो इस हदीस से अर्ज करना मकसूद है कि अपनी बीवियों के साथ हमारा रवैया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसवा की रोशनी में होना चाहिए। अगर बीवी में अगर हम एक चीज़ देखते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती तो हमें वो चीज़ें उस वक़्त याद कर लेनी चाहिए जो बहुत अच्छी हैं। मेरे अजीज़, हमारी बीवी जब हमें कहती है ना कि आप घर आया भी करो, आप ज़्यादा बार दोस्तों में रहते हो, मैंने सुना था आप दोस्तों में कह के लगा रहे थे, तो मेरे साथ कह के क्यों नहीं लगाते? ईमान से सोचिए, ऐसी औरत बावफा है कि नहीं? अपने शौहर से क्या मांग रही है? शौहर का प्यार मांग रही है, शौहर का अपने पास बैठना मांग रही है। अल्लाह का शुक्र कीजिए कि आपकी बीवी, आप घर से निकले तो शुक्र नहीं करती। ऐसी भी तो लोगों की बीवियां हैं कि मगरों लवे जान दे इसके। तो जो बीवी आपसे मोहब्बत तलब करती है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अब दोनों चीजें इस एक हदीस से सामने आ गई। अपनी बेटी की साइड लेना ये सिद्दीक़ अकबर ने नहीं किया, और अपनी बीवी का शिकवा करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। हमने जो तालिब इल्म की हैसियत से जितना मुताला किया है, मैंने कोई ऐसी हदीस नहीं देखी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी ज़ौजा का शिकवा अपने ससुराल में किया हो। इससे घर बसेगा। मेरा एक दोस्त था, बहावलपुर का रहने वाला था, उसका नाम था मुश्ताक। वो अपनी बीवी से मिलने गया तो आगे बेटी से मिलने गया तो उसकी बेटी और उस बेटी के ससुराल में आपस में कुछ तलख कलामी और झगड़ा हो रहा था। ये पहुंचा तो आगे वो मुंह बसोरे बैठे थे। उसने पूछा क्या बात? उसको बात सुनाई गई। उसने झट से अपनी बेटी को गलत कह दिया, तुम्हारी गलती, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ससुर से ये बात करते हुए? पहले मैं बाप था, अब इस घर में ये तेरा बाप है।
तुझे शर्म नहीं आई अपनी मां से ये बात कहते हुए? अब ये तेरी मां है। वो तो बड़े खुश हो गए, पंजाबी में कहते हैं ढड हो गए कि इसके बाप ने इसको झूठा कह दिया। उसे कहने लगे जाओ अब चाय बनाओ, जाओ किचन में। वो किचन में गई। बाद में बेटी की सास और ससुर को आहिस्ता से कहने लगा, देखो मैंने उसे झूठा कह दिया है, गलती तुम्हारी थी। और वाकई गलती उनकी थी। फिर उसने उनको आराम से समझाया, ये आपकी गलतियां अपने ठीक करें। हाँ, आप माँ बाप हो, मैंने आपकी औलाद को आपके सामने सच्चा नहीं कहा और आपको झूठा नहीं कहा ताकि आपकी बेअदबी ना हो। अब आप बताइए नफ्सियाती तौर पे कितना अच्छा हरबा इख्तियार किया उसने। तो मैं समझता हूं कि इसने तो अपने स्टाइल से बात की, बात उसने शरीयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से डिराइव की हुई थी और अच्छा सबक दिया हुआ था। और इसने इस तरीके से इस रंग को इख्तियार करके अपनी बेटी का घर बसाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। फिर औलाद के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, औलाद पैदा हो, कान में अजान देना, अच्छा नाम रखना, अकीका करना, अच्छी तरबियत करना, अदब सिखाना, बेटियों के फ़ज़ाइल, बेटी की परवरिश के फ़ज़ाइल, ये सारी तफसीलात किताबों में मौजूद हैं। अहले इल्म ये सुनते रहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वही बातें जो अक्सर बयान होती रहती हैं थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज हो, ताकि लोगों के लिए कोई बात नई शायद हो। इसी तरह शादी के बाद फिर शौहर मियाँ बीवी वही बात फिर आ जाएगी। माँ और बाप, बड़ा भाई और बड़ी बहन, इनके हुकूक, माँ के कदमों तले जन्नत, बाप की नाराजगी रब की नाराजगी, बड़े भाई का दर्जा बाप की तरह, ये तमाम अहादीस में मौजूद है जो मैंने एक ही सांस में सारी बातें आपके सामने रख दी। ये अपनी जगह पे दुरुस्त बातें हैं। लेकिन इंसानों के साथ ताल्लुक में एक और चीज बड़ी अहमियत की हामिल है, वो हर किसी की खिदमत है। छोटे की खिदमत, बड़े की खिदमत, पीर भाई की खिदमत, उस्ताद भाई की खिदमत, उस्ताद और मुर्शिद की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, हर इंसान की खिदमत, हर मुसलमान की खिदमत, हत्ता के काफिर की खिदमत, हत्ता के जानवर की खिदमत, सांप की भी खिदमत। सांप की खिदमत यह है कि उसे जलील करके न मारो, मारो लेकिन जला के न मारो, पानी में डबो के न मारो, एक ही जरब से मारो ताकि उसको आपकी तरफ से अजियत न हो। आग से जलाना तो हदीस में मना है, ला तुअज़्ज़िबू बिअज़ाबिल्लाह, आग से जलाना अल्लाह का हक है, ये अजाब इंसान न दे किसी को। प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाला बख्शा गया, बुखारी में हदीस। एक बिल्ली को बांध के मार देने वाली भूखी प्यासी मर गई तो जिस औरत ने हरकत की उसको जहन्नम में डाला गया, ये भी बुखारी में हदीस है। मैं इशारतन बता रहा हूं, काफी है। काफिर की खिदमत कैसे? काफिर को मुसलमान करने की कोशिश करना भी खिदमत है, लेकिन पानी पिलाना, रोटी खिलाना भी खिदमत है। और एक तरफ मुसलमान हो, एक तरफ काफिर हो, एक गिलास पानी हो, दो में से एक की जिंदगी बचाना हो, पहले मुसलमान को दे। तरजीहात को समझना चाहिए। खिचड़ी भी नहीं पका देनी चाहिए इंसानी हुकूक की बिना पर। मुसलमान को बचाओ, हाँ मुसलमान से पानी फारेगा, बेशक काफिर की जिंदगी बचा लो, दुरुस्त है, कोई हरज नहीं। इस्लाम इंसान का अदब भी, खिदमत भी सिखाता है और तरजीहात भी बताता है, और कंपैरेटिवली किस मौके पर किस शख्सियत को या किस काम को तरजीह देनी है। हदीस में आता है अंजिलुन नास मनाजिलहुम, इस हदीस में बहुत बड़ा कायदा बयान कर दिया गया। मुआशरत का एक अजीम कायदा इसके अंदर है।
एक और अजीम कायदा मुआशरत का इस हदीस में भी है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही कुछ पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो एक हदीस है, लेकिन ये तो बेशुमार मकामात पर फिट होगी और बहुत सारे पहलू हैं इंसानी जिंदगी के और मुआशरत के जिन पर ये एक हदीस हावी है। मुझे याद है बाराक हुसैन ओबामा ने ये हदीस पढ़ी थी कि हाँ मैं मुसलमानों के नबी की एक हदीस जानता हूँ, वो बड़ी अजीम हदीस है। जब वो बना था नया नया सरबराह, तो उस वक्त उसने पढ़ी थी, मैंने अखबार में पढ़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत सहाबा जितनी करते गए इतना दर्जा पाते गए। हदीस में आता है सिद्दीक अकबर जो सबसे आगे निकले हैं, ववासानी बेनफ्सिही व मालिही, इसने मेरी खिदमत की है जान कुर्बान करके और माल कुर्बान करके। इन अमन अन्नास अलैया बेनफ्सिही व मालिही अबू बकर, बुखारी में है, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा खिदमत जान कुर्बान करने की हों तब भी, माल कुर्बान करने की हों तब भी अबू बकर की हैं। इसी तरह एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला, ये सफर व हजर में साथी के तौर पे मारूफ हैं और ये हुजूर के नालैन बरदार कहलाते थे, साहिबुल नालैन, साहिबुल विसादा, ये इनके लक़ब हैं, बुखारी में है ये सारे। तो सिर्फ सरकार जहां तशरीफ फरमा होते ये जूते मुबारक उठा के बगल में दे देते, सरकार उठते तो पहना देते। साहिबुल नालैन, ये खिदमत। मैंने एक रुबाई लिखी है इनकी शान में, सुना देता हूँ। मजाज मेरा ऐसा नहीं है लेकिन मैंने खुद लिखी है और मौके की मुनासिबत से है भी, और इसमें चूंकि तरन्नम नहीं होगा जो मुझे नहीं आता ना, मैं इसका इतना वो हूँ, लेकिन मैं सुना देता हूँ। उसके हल्के में इमामों के इमाम आते हैं, कूफा में ये इमामों के इमाम हैं, इनका अगर सिलसिला सनद देखी जाए, उसके हल्के में इमामों के इमाम आते हैं, जो रहा लाजिम कदमैन रसूल अकरम। इब्ने मसूद मुबारक हो वफा सफर हजर की, मरहबा साहिब नालैन रसूल अकरम। एक और साहबी अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला, इनका भी लक़ब है खादिमुर रसूल, और ये 10 साल के थे कि इनके वालदा और सौतेले वालिद हज़रत अबू तलहा इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। हुज़ूर ने फरमाया मुझे एक बच्चा चाहिए जो मेरी खिदमत करे, तो इनको लेके आ गए। ये भी बुखारी में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल किया और 10 साल आपका मदीने का क़याम है तकरीबन, तो 10 के 10 साल ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहे। तो खिदमत ही वो हजरत वो साल रबिया वाली हदीस हम बड़ी बयान करते हैं, तहज्जुद के वक्त हुजूर को वुजू कराया तो हुजूर ने फरमाया मांग क्या मांगता है। ये खिदमत की ही वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर पेशकश फरमाई। बहरहाल खिदमत का चैप्टर बड़ा वसी है, तो ये नुक्ता पा लिया जिसने कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये हदीस तमाम मखलूक अल्लाह का अयाल है। ये नुक्ता पा लिया जिसने कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, किसी भी शय की खिदमत से वो घबराया नहीं करता, भले कुत्ता, भले बिल्ली, भले मक्खी, भले काफिर, किसी भी शय की खिदमत से वो उकताया नहीं करता। इसके पस मंजर में सारे दलाइल मैंने आपको, और जो मनाजिर का फर्क है वो मैंने पहले अर्ज कर दिया। तीसरी और आखिरी चीज, हमारा जो तीसरा तअल्लुक है वो अल्लाह करीम जल्ल शानहू की ज़ात के साथ है। अल्लाह के साथ हमारे तअल्लुक की सबसे बड़ी बुनियाद ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें। और शिर्क की तारीफ में यह है कि वाजिबुल वजूद किसी को न माने, और इबादत का हकदार अल्लाह के सिवा किसी को न माने, और अल्लाह की सिफात की तरह किसी दूसरे को उन्हीं सिफात से उसी तरह मुत्तसिफ न माने। खालिक और मखलूक के दरमियान जो फ़र्क होता है, कदीम और हादिस का, ज़ाती और अताई का, महदूद और लामहदूद का, ये अपनी जगह।
अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की अगली चीज़ यह है कि हम सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करें। और ये बयान हमारी स्टेजों पे शायद हमने किसी और के खाते में डाला हुआ है। कुरान की इतनी जानदार मोहब्बत के बारे में कोई और नहीं है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिनके अंदर ईमान है वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अशद मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत से ऊपर शदीद मोहब्बत है और उससे ऊपर अशद मोहब्बत है। ये सुपरलेटिव डिग्री है गुड, बेटर और बेस्ट की तरफ। अल्लाह से मोहब्बत शदीद अशद होनी चाहिए। और ये मोहब्बतें हमारे स्टेज पर जब बयान हो तो इनके अंदर तवाज़ुन होना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, तमाम सहाबा इकराम की मोहब्बत, तमाम अहले बैत अतहार की मोहब्बत, अपने माँ बाप की मोहब्बत, अपने मुर्शिद की मोहब्बत, हर मुसलमान की आपस में मोहब्बत। अगर मैं ज़रूरत महसूस करूँ तो मैं इन सारी चीज़ों को, इनके ऊपर एक एक चीज़ पर कई हदीसें अर्ज कर सकता हूँ कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत, तमाम सहाबा की मोहब्बत, तमाम अहले बैत की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, शेख की मोहब्बत और हर मुसलमान की मोहब्बत। मैंने बित तरतीब दोबारा दोहरा दिया है ताकि ये जहन में न रहे कि शायद इसने इत्तिफाकन चंद अल्फाज बोल दिए थे। नहीं, मैंने बाकायदा एक तरतीब और सीक्वेंस के साथ बोले हैं और इसके पस मंज़र में दलाइल मौजूद है। और इन मोहब्बतों में गलती करना और तरजीहात को दुरुस्त न रखना, ये हमारी स्टेजों के अंदर खराबी का सबब बना हुआ है। कुछ मोहब्बतें बयान करना और कुछ न बयान करना। अल्लामा अब्दुल हकीम शर्फ कादरी अलैहि रहमत ने एक रिसाला लिखा है, खुदा को याद कर प्यारे। ये 2 किस्तों में छपा और उनके मकालात शर्फ के अंदर अब छपा हुआ है। अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला के साथ जो हमारे ऊपर जो अल्लाह का हक है उसके ऊपर उन्होंने अच्छा लिखा है। वो काबिल मुतालिया चीज़ है। अहले ज़ौक़ हज़रात उसका मुतालिया कर सकते हैं। अल्लाह ताला की तौहीद और अल्लाह ताला से मोहब्बत। उसके बाद अल्लाह ताला जल्ल शानहू का जिक्र खुदाबंदी के ऊपर इतनी ज़्यादा अहादीस वारिद हैं कि एक हदीस में यहाँ तक आता है कि किसी साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये किताब मिशकात के अंदर पूरा जिक्र का जो चैप्टर है उसमें ये हदीसें मौजूद हैं। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इन्न शराइल इस्लाम क़द कसरत अलैया, इस्लाम के अहकाम बहुत सारे हैं, अखबिरनी अन शैइन अतशब्बस बिही, मुझे मुक़दी बात बताएं। हुजूर ने फरमाया, ला यज़ालो लिसानुका रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, तेरी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। एक हदीस में इस तरह है, अंतुफारिक़ दुनिया व लिसानुक रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, तू दुनिया से जा रहा हो और तेरी जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी हो। अल्लाह ताला जल्ल शानहू के साथ जो हमारा तअल्लुक़ है उसमें ये 3 चीज़ें मैंने जो बताई हैं, एक चौथा तअल्लुक़ ज़रा बारीक किस्म का है। हमारी हर वक्त तवज्जो, ध्यान, यकसुई। इमाम राज़ी इस वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह के तहत बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं कि उन्ज़ुर बैन ऐनैक, अपनी आंखों के दरमियान देख, तेरी लाइन रब से सीधी हो जाएगी। फकीर जब सुन मुन होकर, आंखें ताड़े लगाकर दुनिया से गाफिल होता है तो उस वक्त उसकी अल्लाह के साथ लाइन सीधी होती है। उस वक्त उसे न अजियत की परवाह होती है, न ही सुकून की परवाह होती है। नहीं वो इधर देखता है, न ही वो उधर देखता है। दीन का मुबल्लिग भी इसी तरह काम करता है, किसी से डर के काम छोड़ता नहीं, किसी से चिढ़ के काम करता नहीं। ये दोनों चीजें काम खराब करती हैं। सिर्फ अगर वो दोनों डर के काम नहीं छोड़ता, ये भी अधूरी बात है, और किसी से चिढ़ के काम नहीं करता, ये भी अधूरी बात है। दोनों चीजें
जब मुखलिस मुबल्लिग इस्लाम ज़हन में रखेगा कि मैंने किसी से डर के काम छोड़ना नहीं, किसी से चिढ़ के काम करना नहीं, तो उसके अंदर इखलास आ जाएगा। जब हम दीन का काम करेंगे तो इधर से तीर और तलवार आएंगे और उधर से ज़बह होने के लिए और कुर्बान होने के लिए बकरे आएंगे। फकीर का काम यह है, आलिम का काम यह है। मैं फकीर और आलिम जब कहता हूं तो उस वक्त मेरा मतलब यह होता है कि मैं नहीं समझता कि कोई आलिम भी और फकीर ना हो। ये नहीं होना चाहिए। ये वंड और तकसीम खत्म कर दी जाए। तो अर्ज कर रहा था कि एक तरफ से मुखालफतें होंगी, दूसरी तरफ से मुवाफकतें होंगी। बकरे की तरह ज़बह होने के लिए आएंगे। फकीर न किसी की मुखालफत की परवाह करता है और न ही किसी की मुवाफकत की परवाह करता है। जो हक बात होती है वो निहायत तहकीक और तमीज के साथ सामने कर देता है। हमारी स्टेजों में इस वक्त बहुत बड़ी गलती हो रही है कि स्टेज के ऊपर होने वाली गलती को उधर ही टोका नहीं जाता। गलती करने वाला बाज़ वक़्त पहले कह देता है मेरी गलती हुई तो मुझे अलहदा करके बताना। तूने 1000 बंदे का जहन खराब कर दिया है, मैं तुझे अलहदा बताऊं? हाँ, एक और बात भी है, उसे बताएं, उधर ही बताएं, लेकिन पुत्रा वीरा करके बताएं। ये जरूर है। न बताना भी गलत है और बेइज्जती कर देना भी गलत है। उधर ही बताएं, लेकिन बताएं बेटा ये हुजूर की सुन्नत है कि उधर ही बता दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सिर्फ खुतबा गलत पढ़ा गया, गलत नहीं था वो मुकम्मल तौर पे, लेकिन हुजूर को वो पसंद, उसका तरीका पसंद नहीं आया। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, सिर्फ एक सहाबी ने अल्लाह और उसका रसूल कहना था तो जमीर लौटा दी, तो मैं या से हिमा ये कह दिया, मैं युत अल्लाह व रसूल फ़क़द फ़ाज़ व मैं या से हिमा। हुज़ूर ने फरमाया बेसल खतीब अंता। व मैं या से हिमा क्यों कहा है? व मैं या से अल्लाह व रसूलहू, नखेड़ के कहो। मुस्लिम हदीस जिसकी मर्जी हो देख लो। तो उधर ही तो ये आप चूंकि उलमा है, मैं आप दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ा इस तरफ हमारी स्टेजों पे जो हो रहा है, स्टेज सेक्रेटरी गलतियाँ कर रहे हैं, हमें समझाना होगा, या तो इनको बुलाओ नहीं। स्टेज सेक्रेटरी के लिए ज़रूरी है कि मुकर्रर से बड़ा आलिम हो, नहीं तो कम से कम तकड़ा आलिम तो हो ना, क्योंकि मुकर्रर ने एक तकरीर करनी है और स्टेज सेक्रेटरी ने 10 तकरीरें करनी है और वो उधर शायरी पे लगाए रखे, तो उसको ताकीकी आदमी होना चाहिए। अल्लाह के साथ जब हम ताल्लुक़ रखेंगे तो हमारी लाइन, हमारा तवक्कुल, हमारी दिमाग की रेज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या दिमाग की थिंकिंग वेव्स होती हैं, सोचने वाली, इनका कंसंट्रेटेड होना, यकसू होना और अल्लाह की रज़ा पर नज़र रखना, यह बहुत ज़रूरी है। इनको कोई डिस्टॉर्ट ना कर सके, डिस्टर्ब ना कर सके। ये अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के मैंने मुतअद्दिद पहलू अर्ज कर दिए। मेरी टोटल जो गुजारिशात थी, हमारा एक ताल्लुक़ अपने आप के साथ, दूसरा ताल्लुक़ मखलूक के साथ, तीसरा ताल्लुक़ अल्लाह करीम के साथ। अपने साथ ताल्लुक़ का खुलासा मैं एंड पे बता दूं। बेहतरीन तरीका, बड़ी सारी ढेर सारी बातें मैंने अर्ज की। अपने आप को सेट रखने का और अपनी इज्जत, वकार, आबरू, खामोशी। एक 100 हथ रसा ते सिरे ते गंड। इंशाअल्लाह ताला अगर हम ये नुक्ता पकड़ लें, गेम सीधी है। नंबर 2, मखलूक के साथ ताल्लुक़ का खुलासा, खिदमत, अपने की खिदमत, पराये की खिदमत। अनस बिन मालिक एक साहबी अपने से सीनियर थे, उनके बारे में फरमाते हैं कि मैं इनके साथ बड़ा अरसा रहा, ये मेरी खिदमत करते थे, हालांकि मुझसे बड़े थे। और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का खुलासा, हर वक्त तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे,
खामोशी, खिदमत, हमा वक्ती ज़िक्र। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैंने जिस कदर बातें करते वक्त कुछ जसारत का मुजाहरा किया है, मैं क़िबला पीर साहब से इसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ और भी अहले इल्म से मादत खाऊँ, क्योंकि आप खुसूसन स्टेज पर तशरीफ़ फरमाए, आपकी मौजूदगी में मुझे ये जुर्रत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे चूँकि मौजूद दिया गया था तो मैंने उसके लिए उसको निभाना और उससे वफा करना भी मेरी मजबूरी थी। इस आस्थान को अल्लाह करीम कायम और दायम रखे और यहाँ के तरबियती प्रोग्राम इसी तरह चलते रहें और हुज़ूर की उम्मत यहाँ से फैज़याब होती रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।